अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों। भाई यहाँ कुछ लोग आते हैं, वो कंपनी ठीक नहीं है। जब आप जाते हो भर्ती होने के लिए, काम करने के लिए, जब बोलता है पैसा दे दो आपका वीज़ा का, पैसा दे दो आपका ये का, पैसा दे दो आपका आईडी का, ये भाई ये ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आपके पास एमिरेट आईडी है तो आपको डेली का, एक पहली बार नहीं दूसरी बार नहीं, डेली का 20 दिरहम तक देना पड़ सकता है। क्या न्यूज़ है इसके बारे में डिटेल से आपको मैं समझाने वाला हूँ। और ये शेख साहब जो ने एक वीडियो अभी डाला है और इसमें बताया है, क्योंकि वीज़ा माफ़ी जो प्रोग्राम चल रहा है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा आपको पता है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता हूं अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूं, ताकि आपको पहले से ही सतर्क रहें, सावधान रहें। और कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे 10,000 कंपनी है, हर कंपनी में जाकर पता करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे मुझे मालूम चलता है आप कमेंट करते हो, थोड़ा इंतज़ार किया करो। क्योंकि जब तक नहीं मैं वर्कर से बात करता हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी का रियलिटी सिर्फ वर्कर बता सकता है, दूसरे लोग नहीं बताएंगे। सिर्फ लोग आने और जाने की बात करते हैं, आपको यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ लोग यहाँ आने की बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मैं जो अपने आंखों से देख रहा हूँ, आपको राइट कंपनी में आना है। बहुत सारे लोग गलत कंपनी में आकर फंस गए हैं, सप्लाई कंपनी में, छोटी कंपनी में 2-2 महीना 3-3 महीना सैलरी नहीं देती है। और जो आप सोच के आते हो कि हम यहाँ आने के बाद इतना पैसा कमाएंगे, वो भी नहीं कमा पाते, मतलब यहाँ आने के बाद पछताओगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप यहाँ आने से पहले, यूएई में आने से पहले, दुबई में आने से पहले आप रिसर्च करके ज़रूर आएँ। इसलिए ये चैनल लेकर आया हूँ ताकि कोई भी वर्कर भाई कोई गलत कंपनी में ना फंसे। तो ये वीडियो एक वर्कर के नाते ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ दुबई आने का सपना देखते हैं और सोचते हैं कि वहाँ जाके मैं बहुत अच्छा खासा पैसे कमा लूँगा। नो डाउट पैसे कमाओगे तब जब कोई अच्छी कंपनी में आओगे, तब कोई ख़राब कंपनी में आओगे 2 साल आपको रो कर गुजारना पड़ेगा। इस मकसद से ये चैनल लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो पहले ये न्यूज़ है उसके बारे में। तो आपको जो शेख साहब एक वीडियो अभी डाले हैं और उन्होंने बताया है, क्योंकि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग नए उनको बता दें कि यूएई गवर्नमेंट ने 1 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी 2 महीने तक जो भी यहाँ पे अनलीगल लोग रह रहे थे, यानी जिसका का वीज़ा एक्सपायर हो गया था, जो ओवर स्टे पे थे, विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया तो उसके बाद भी यहाँ पे रह गए और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जुर्माना हो गया, तो सारे जुर्मानों को यूएई गवर्नमेंट ने माफ़ करने का ऐलान किया है। अगर आपको यहाँ पर वीज़ा किसी कंपनी का मिल रहा है तो आपका जुर्माना ऑटोमेटिक माफ़ हो जाएगा और आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। नहीं तो आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा और आप आउट पास बना के अपने कंट्री जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि आउट पास बनाने के बाद आप रिटर्न नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी ये 2 महीने के अंदर अगर आप जाओगे यूएई से तो आप वापस दूसरी कंपनी में आ सकते हो, अगर कंपनी आपको वीज़ा देती है तो। पहले ऐसा नहीं था। तो अभी यूएई गवर्नमेंट ने वर्करों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान थे, ऐसे बहुत सारे ना उनका वीज़ा लग पाता था और ना वो जुर्माना दे पाते थे। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार इंडियन मनी, लगभग 5-5 लाख, 6-6 लाख उन पर जुर्माना था। अब वो ना इतना पैसे पे कर पा रहे थे और ना वापस, क्योंकि घर जाने के लिए जब तक नहीं ये जुर्माना देंगे तब तक जा नहीं सकते हैं। इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप उठाया, नया कदम उठाया। तो सबसे पहले तो बिग सलूट है यहाँ का राजा को, क्योंकि सारे लोगों को फिर से जीवन दिए हैं और वो जो घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन अभी भी है कि हम जाए कहाँ। तो देखिए, दुबई के अंदर आप हो तो जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है, या तो वहाँ जाओ, नहीं तो आमिर सेंटर बना, 86 आमिर सेंटर है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बेसिकली। यूएई में तो अलग अलग स्टेट है, जैसे अजमान है, फुजेरा है, रासल खेमा है, शारजा है, तो वहाँ पे टाइपिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। और यहाँ दुबई के अंदर आप आमिर सेंटर में जाओ, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे लोगों का वीज़ा जो है एक्सपायर हो, मतलब वीज़ा दूसरा लग रहा है। तो शेख साहब का कहना है कि अगर कोई कंपनी आपको वीज़ा का पैसे का डिमांड करती है तो आप समझ लेना वो गलत कंपनी है। क्योंकि कोई भी यहाँ पे कंपनी वर्क वीज़ा का पैसा लेती नहीं है। ये जो पैसे लेते हैं आपसे कोई भी एजेंट लेते हैं, जो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी, वो वर्क वीज़ा का पैसा नहीं लेती। क्योंकि यहाँ पे वर्क वीज़ा का पैसा लीगल लेना भी अनलीगल है। आपके पास डॉक्यूमेंट अगर रहेगा, कोई कंपनी आपसे वर्क वीज़ा का पैसा मांग रही है तो आप अगर दिखाते हो मिनिस्ट्री में तो उस कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूल है। लेकिन आपसे जो पैसा लिया जाता है
वो लेता है, छोटी मोटी जो भी HR है या फिर जो एजेंट है ऑफिस वाले लेते हैं। ये कोई कंपनी, अच्छी कंपनी वर्कर से पैसे नहीं लेती है। तो अगर इनका कहना है कि आपका वीज़ा कोई दे रहा है, वर्क वीज़ा लगा रहा है और वो पैसे का डिमांड कर रहा है, तो समझ लेना कि वो गलत कंपनी है, ना तो आपको फंसाने वाला। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो अपडेट है, आपको जैसा पता है कि अगर आप UAE के अंदर फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपका जब वीज़ा का प्रोसेसिंग चालू होता है तो जब तक नहीं आपका इमरेत ID बनता है तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपका इमरेत ID UAE के किसी भी स्टेट में रह रहे हो और आपका इमरेत ID खो जाता है और आप इमीडिएटली आप वहाँ पे कंप्लेन नहीं दर्ज करते हो कि हमारे इमरेत ID खो गया, भुला गया, चोरी चल गया, तो आपको जुर्माना के तौर पे 20 दिरहम डेली का देना पड़ सकता है। इसलिए जैसे इमरेत ID आपका खो जाए, भुला जाए, तो IPC के वेबसाइट पे या फिर टाइपिंग सेंटर में जाकर आप बोल सकते हो, वहाँ से मेल करा सकते हो कि हमारा तो इमरेत ID है, ये खो गया, भुला गया, ताकि उस इमरेत ID को ब्लॉक कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और उसका कोई अलीगल काम ना हो से, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि इमरेत ID को संभाल के रखें, या किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है इमरेत ID तो आप लाजिम कंप्लेन करें।